मैं भी समझती हूँ, इसीलिए मैं भी बदल गई। तो ये रेडी है हमारी कमल ककड़ी की सब्जी खाने के लिए। बुटीक का भी काम ऐसे 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 इतना पड़ा हुआ है, इतना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 5 जनवरी और बज रहे हैं सुबह के 10:30। अब भी उठी हूँ मैं। तुम कब उठी हुई थी? हाँ? 8 बजे। ये 8 बजे की उठी हुई है, मैं उठी हूँ 10:30 बजे। आँख ही नहीं खुली मेरी एक्चुअली। अभी वीर भी आया था, जस्ट अभी वो भी उठा। कुछ खाया पिया? नहीं पिया? दूध खत्म है, जा रहे हैं ब्रिजेश लेने के लिए, फिर बनाती हूँ। चलो भाई, अम्मा आगे काम कर चुकी हैं, मैं सो ही रही थी। अब मैं लगूँ अपने रूटीन पे, जाऊँ नाश्ता वाश्ता बनाऊँ, सबसे पहले अपनी चाय बनाऊँ तो फिर आगे चल पाऊँ। सुबह की पहली चाय, दूध खत्म था, चाय इतनी ही बनी मेरी। तो बहुत दिनों बाद सुबह की पहली चाय के साथ आज की 2 लाइनें कि जिद की एक गांठ अगर खुल जाए तो सारे उलझे हुए रिश्ते सुलझ जाए, जैसा कि अभी अभी मेरे साथ हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारे रिश्तों में कोई खटास नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बस एक जिद है, एक साइलेंस सा आ गया है जो कि अब जाके ख़त्म हुआ है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखने की। वैसे उम्र के साथ ना सब थोड़े से सिंसियर हो गए इस बार, सब बदले हुए थे A to Z, चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे बहन हो, सब सिंसियर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, समझते हैं अब बातों को कि कुछ नहीं रखा है ईगो में, घमंड में। मैं भी समझती हूँ, इसीलिए मैं भी बदल गई। तो बस खुशी है इस बात की कि हम सब वापस मिल गए। हाँ। तो चाय खत्म, बातें खत्म, जाएं लगे जाके किचन में, पर करें तो करें क्या, कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। ब्रिजेश गए हैं नीचे सब्जी, अंडे, ब्रेड लेने के लिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। बट आज मैं आप लोगों को बताऊँगी सब्जी कमल ककड़ी की। लोटस रूट की, जो कि यहाँ मिलती नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, बीबी पे दिख तो रहा था बट नॉट अवेलेबल, तो मैं MP से लेके आई हूँ और आज मैं उसकी सब्जी बनाऊँगी। मेरे बच्चों ने तो कभी जीवन में खाई नहीं है और मेरे को भी खाए हुए आई थिंक बहुत साल हो गए। कितने साल हो गए? बहुत ज़्यादा ही हो गए। कभी मैं गई होंगी घर तो खाई होगी, 5-6 साल तो हो ही गए होंगे मैंने नहीं खाई। तो इसलिए इस बार स्पेशली मैं लेके आई हूँ, यहाँ पर बनाऊंगी और अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी और देखती हूँ कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि ब्रिजेश को तो पसंद नहीं आएगी, उनका तो खाना ही अलग है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी सब्जी कमल ककड़ी की, वो भी सिंधी स्टाइल में। इसको कहते हैं कमल ककड़ी। मेरे पास 3 पीस है और आज की सब्जी के लिए ये 1 पीस बहुत है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आलू और अगर ब्रिजेश लाए तो थोड़े से मटर भी डलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको छील छाल के सब तैयारी कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि ये बनेगा कैसे। ये मैंने तैयारी कर ली है। कमल ककड़ी और आलू काट के छील के पानी में डाल दिए हैं। ब्रिजेश गए हैं सब्जी लेने, अगर मटर आ गए साथ में तो थोड़े से मटर और ऐड कर दूंगी मैं। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, जीरा, टमाटर, प्याज। इसमें है गरम मसाला जो बिल्कुल लास्ट में हम थोड़ा सा डालेंगे, और इसमें बिल्कुल नॉर्मल मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर। और लास्ट में हम डालेंगे धनिया, हरा धनिया, वो भी मेरे पास अभी ख़त्म है, ब्रिजेश लाएंगे तो डाल दूंगी। तो खटाखट मैं आपको बता देती हूँ इसका प्रोसेस। ये डाला हमने सबसे पहले कुकर में थोड़ा ऑयल, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ ये डाला हमने इसमें जीरा और साथ में डाल देंगे प्याज। प्याज को जो है हमें भूनना नहीं है, हम इसको डायरेक्ट लगवाएंगे पहले 2-3 प्रेशर।
2-3 प्रेशर लगने के बाद अब हम इसको भूनेंगे। प्याज भूनते टाइम मैंने इसमें डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐसे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और फिर हम इसको दिलवाएंगे एक प्रेशर। दो प्रेशर आने के बाद सब मिक्स हो गया है, सब पक गया है ऐसे। अब इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले। अब हम इसमें मिक्स करेंगे कमल ककड़ी, आलू और थोड़े से मटर भी आ गए थे तो मैंने वो भी डाल दिए। बस अब इसको 5 मिनट चला लेंगे, थोड़ा सा कम गैस पे इसको 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए ये ऑलमोस्ट हो गया है, सारे इंग्रेडिएंट पक चुके हैं। अब जो मेन है कमल ककड़ी उसको हमें गलाना है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, जितनी लूज चाहिए उस हिसाब से पानी डालिए और इसको प्रेशर लगवा दीजिए। मुझे नहीं मालूम कितने प्रेशर में कमल ककड़ी गलेगी, मैं कम से कम 3 प्रेशर दिलवाऊंगी और 5 मिनट के लिए कम गैस पे रखूंगी। उसके बाद वापस चेक करूंगी कि क्या हाल हुआ। ये है इसका फाइनल लुक। मैं देख लूँ कि कमल ककड़ी गली है कि नहीं गली। गल गई है। तो ये रेडी है हमारी कमल ककड़ी की सब्जी खाने के लिए। आप चाहें इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं। वीरिका खा रही है इसको रोटी के साथ। कैसी है पीयू? अच्छी है। मिर्ची है? नहीं है ना, डाली नहीं मैंने, बिल्कुल भी नहीं डाली। फिर सूं सूं क्यों कर रही हो? घर ठंडी करके खाओ। अभी बजे हैं दोपहर के 2 और जस्ट अभी मैं नहा के फ्री हुई हूँ। जैसा कि मैं आ गई हूँ अपने रूटीन में, तो मेरा यही रूटीन है कि मेरे को 12-1 तो बज ही जाते हैं नहाते नहाते। वैसे आज मैं उठी भी बहुत देर से थी, 10:30 बजे उठी थी। तो काम बहुत सारा है करने के लिए, बिल्कुल रूम ऐसे भरा पड़ा है कपड़ों का जो मुझे आयरन करने हैं। क्योंकि पावर नहीं है तो वो नहीं कर सकती मैं। पावर बैकअप तो है बट डीजी को रेस्ट देने के लिए 1 घंटे के लिए पूरा शटडाउन है, कुछ भी नहीं चलेगा। तो बस जा ही रही थी कपड़े प्रेस करने के लिए, तो वो भी चला गया। मैं बैठी हुई हूँ, मशीन भर के कपड़े हैं धोने के लिए। क्योंकि 12 दिन मैं घर पे नहीं थी तो बुटीक का भी काम ऐसे 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 इतना पड़ा हुआ है, इतना सारा करना है जो मुझे करना है। मास्टर का तो अलग है। और अभी भी 6 कस्टमर्स अलाइन हैं, 3 आ जाएंगे और बाकी के कल आएंगे। कैसे शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा है। बट चलो 3 बजे तक मैं फ्री हूँ तो अब क्या करूं, बैठी ही रहूं, 1 कप चाय बना के पीऊँ अपनी। टी टाइम और यू कैन से इट्स मी टाइम। बट आज ज़्यादा मिला नहीं मुझे मी टाइम। जस्ट अभी वीर की क्लास ख़त्म हुई है और बस 5 मिनट में मेरे बच्चे आते होंगे। तो सिर्फ मेरे पास 5 से 7 मिनट हैं अपने लिए। काम कर कर के ना कंधे भी दुख रहे हैं, बाप रे। खासकर जब आप ऐसे 10-12 दिन कहीं आराम करके आओ ना तो बिल्कुल मन नहीं करता काम करने का। अभी यूँ समझ लो कि आधा काम हुआ है, आधा तो अभी रखा हुआ है एज इट इज़। चलो
अभी बजे हैं रात के 8:30 और मैं कर रही हूँ अपना बचा हुआ काम पूरा। मैं काट रही हूँ सब्जी कल के लिए और इसके बाद मैं जाऊंगी बाहर कपड़े धोने के लिए, गैलरी बाहर इन द सेंस बाहर गैलरी में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुबह मैं जल्दी उठ पाऊंगी, और अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठी तो फिर मेरा पूरा दिन सफ़र करेगा, फिर मुझे पूरा दिन काम करना पड़ेगा। और कल मेरे 2-3 कस्टमर्स भी अलाइन हैं तो मुझे थोड़ा टाइम वहाँ देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं करती हूँ मम्मी का ब्लॉग यहीं पे खत्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में।